खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। उन्नाव रेप और हत्या के गुनाहगारों के चेहरे सामने आ गए हैं। इस मामले में 5 आरोपियों के चेहरे सामने आए हैं जिन्होंने उन्नाव रेप और हत्या की दास्तां लिख डाली। कैसे, जरा देखिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में साथ जीने मरने की कस्में खाकर आरोपी 2 साल तक लगातार पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा, जिसके बाद पीड़िता ने शादी की बात कही तो 3 लाख रुपए का लालच देकर आरोपी ने उसे रास्ते से हटाने का दबाव बनाया। पीड़ित परिवार नहीं माना तो आरोपी पक्ष ने बिहार थाने की पुलिस से भी दबाव बनवाया, जिसके बाद भी पीड़िता नहीं टूटी और डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। जिसके बाद आरोपी को सलाखों के पीछे भिजवा दिया गया। आरोपी सलाखों के पीछे मौत की साजिश रचता रहा और जैसे ही आरोपी जेल से बाहर आया वैसे ही उसने अपनी काली साजिश को अंजाम दे दिया, यानी आरोपी ने पीड़िता की जान लेने की कोशिश की। लड़की आ रही थी, उसने जोर से कहा बचाओ बचाओ बचाओ, यहाँ तक आई। उसके बाद 100 नंबर फोन, किसी मोबाइल से 100 नंबर को फोन पे डाल करके उसके बाद करा दिया और बात कराने के बाद 2 मिनट बाद चली गई यहाँ से। दरअसल 18 जनवरी 2018 को रायबरेली कोर्ट में पीड़िता और आरोपी शिवम त्रिवेदी ने शादी के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। अनुबंध में लिखा गया था कि शादी के बाद वह लड़की का पूरा ख्याल रखेगा, उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी शिवम की है। अनुबंध के कुछ ही दिन बाद ही ये सारी कस्में टूट गई, क्योंकि पीड़िता को अकेला छोड़कर शिवम चला गया। फिर क्या था, पीड़िता ने अपना हक मांगा तो उसे धमकी मिली। मामले को लेकर गांव में पंचायत बैठी तो शिवम के घर वालों ने पीड़िता पर दबाव बनाया कि रुपए ले लो और शिवम को छोड़ दो। सूत्रों की माने तो आरोपी परिवार पीड़िता को 3 लाख रुपए का हर्जाना देने की बात कह रहे थे। वहीं प्रधान के घर वालों का कहना था कि इन रुपयों से दूसरी शादी कर लेना। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि उन्नाव की बेटी ने दरिंदों का सामना किस तरह से किया। कहीं जाइएगा मत, जल्द लौटते हैं। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं पीड़िता और उसका परिवार किस तरह से तमाम यातनाओं को सहता रहा। पीड़िता ने कहा कि वह शिवम की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि वह सिर्फ बहू होने का हक मांग रही है। लेकिन शिवम के घर वाले तैयार नहीं थे। पूरे गांव में तमाम लोग दबाव बना रहे थे, लेकिन पीड़िता रुपए के लालच में नहीं आई और शिवम के साथ रहने की बात पर अड़ी रही। ये बातें आरोपियों को नागवार गुजरी, जिसके बाद आरोपी ने अधिक दबाव बनाया तो पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोपी को जेल हुई और सभी आग बबूला हो गए, जिसके बाद आरोपी ने मौका पाते ही पीड़िता को रास्ते से हटाने का प्रयास किया। रेप पीड़िता के चाचा परिवार सहित गंगाघाट कोतवाली के एक मोहल्ले में रहते हैं। शुक्रवार सुबह वो गंगाघाट चौकी पहुंचे और पुलिस को बताया कि आरोपी के रिश्तेदार घर पहुंचकर केस वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। कोतवाली प्रभारी ने आला अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद एसडीएम सदर और सीओ सिटी कोतवाली पहुंचे और पीड़िता के चाचा से बात की। पहले उन्होंने बताया कि शुक्रवार को आरोपियों के रिश्तेदार घर आए थे, दोबारा कहा नहीं, रविवार को आए थे। फिलहाल पुलिस अब चाचा और उनकी पत्नी से पूछताछ कर रही है। गाँव में दूसरे दिन सुबह से शाम तक पुलिस अलर्ट रही और शांति व्यवस्था कायम है। देर शाम एसडीएम दयाशंकर पाठक, एएसपी विनोद कुमार पांडे ने कस्बा विहार में पैदल गश्त कर जनता को सुरक्षा का एहसास कराया। आपको बता दें, ऐसे मामलों में अशांति फैलने की आशंका रहती है, इसलिए आरोपियों को भारी पुलिस बल के बीच कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं गांव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फोर्स भी तैनात कर दी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।